भारतीय न्यायपालिका में हाल ही में बड़ा फेरबदल हुआ है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन देसाई का कार्यकाल बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति देसाई जो 15 दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले थे, अब सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बन गए हैं और अगले 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे। और दूसरी तरफ न्यायमूर्ति सीडी सिंह जो दिल्ली उच्च न्यायालय में आने के लिए प्रयासरत थे, उन्हें वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया है। ये घटनाक्रम न्यायपालिका और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह देसाई का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ और प्रभावशाली न्यायाधीशों में शुमार है। उनकी न्यायिक सेवा को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने उनका कार्यकाल बढ़ाते हुए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोट किया है। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि आमतौर पर न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष पर समाप्त हो जाती है। न्यायमूर्ति देसाई के कई ऐतिहासिक फैसले रहे हैं जिनमें भूमि विवाद और संवैधानिक मामलों पर दिए गए निर्णय शामिल हैं। ये प्रमोशन दिखाता है कि न्यायपालिका में योग्यता और अनुभव को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि ये कदम आलोचनाओं से भी अछूता नहीं रहा है। कुछ लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर देख रहे हैं। न्यायमूर्ति सीडी सिंह का मामला इसके विपरीत है। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की चर्चा थी, लेकिन अंत में उन्हें वापस इलाहाबाद भेज दिया गया है। ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने दिल्ली में अपने स्थानांतरण के लिए काफी प्रयास किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में काम करने का सपना हर न्यायाधीश का होता है क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी, व्यस्त और महत्वपूर्ण अदालतों में से एक है। न्यायमूर्ति सीडी सिंह की वापसी को लेकर न्यायपालिका के भीतर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये कदम न्यायपालिका के भीतर गुटबाजी को दर्शाता है या फिर प्रशासनिक कारणों से लिए गए निर्णय हैं? न्यायमूर्ति मनमोहन देसाई के कार्यकाल को बढ़ाने और न्यायमूर्ति सीडी सिंह को दिल्ली से दूर रखने के फैसले पर कई राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। कई लोगों का मानना है कि ये फैसला केवल योग्यता आधारित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल हमेशा से निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है, लेकिन ये मामला उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। क्या इन फैसलों में सरकार की भूमिका रही है या ये पूरी तरह से न्यायपालिका के स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र में लिया गया निर्णय है? भारत में न्यायपालिका का उद्देश्य संविधान की रक्षा करना और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है, लेकिन ऐसे फैसले जो पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं, न्यायपालिका की साख को प्रभावित कर सकते हैं। युवा न्यायाधीशों के लिए संदेश ये है कि न्यायपालिका में काम करने वाले अन्य न्यायाधीश इस फैसले को एक संकेत के रूप में देख सकते हैं कि दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित न्यायालयों में स्थानांतरण केवल योग्यता के आधार पर नहीं होता। और दूसरा, जनता का विश्वास न्यायपालिका पर तभी बना रह सकता है जब फैसले स्पष्ट और निष्पक्ष हों। तीसरा, ऐसे मामले न्यायिक स्वतंत्रता पर बहस को फिर से तेज कर सकते हैं। क्या न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है या सरकार का इस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है? ये मामला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। पहला, न्यायाधीशों के स्थानांतरण और प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम काम करता है, लेकिन ये प्रक्रिया अक्सर गुप्त और अस्पष्ट मानी जाती है। दूसरा, न्यायपालिका का काम संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करना है, लेकिन जब न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी होती है तो ये प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बात की जाए, भारत की न्यायपालिका को विश्व स्तर पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष
संस्था के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस तरह के मामले उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक और पारदर्शी होती है। भारत को भी इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। और दूसरा, न्यायिक नियुक्तियों में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर काम करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा लिए गए ये निर्णय भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन देसाई का प्रमोशन और न्यायमूर्ति सीडी सिंह का तबादला ये दिखाता है कि न्यायपालिका में सुधार की अभी भी गुंजाइश है। ये जनता और न्यायपालिका दोनों के लिए एक अवसर है कि वे इन घटनाओं से सीख लें और भारतीय न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।